तो जांच करा। कौन कौन आया था कब्र में से उनको निकालने के लिए? उनके निकालने वाला लड़की के पिता थे, लड़की के चाचा थे, लड़की के भाई था। सब ये आए थे परिवार हाँ, वाले। 4 आदमी, खुद वही परिवार वाले पूरा सब आए थे। कितने बजे ये मतलब क्या नाम है लड़के का? गुलजारा रोइए नहीं, चलिए ठीक है, भावुक मत होइए, बताइए आप। लड़का गया था, लेकिन उसकी किसी तरीके रात में मौत हो गई। वो लड़का वहाँ से हमारे हमको फ़ोन करके बता रहा कि अब्बा देखो घर में क्या हो रहा है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा। जब हम घर में गए तो हमारी नातिन सो रही थी और वो मर चुकी थी। कैसे हुई इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि सुल्तानपुर में 27 दिनों बाद उस महिला का कब्र से शव निकाल कर क्यों भेजा गया। सुल्तानपुर में एक महिला का 27 दिनों बाद कब्र में से शव निकाला जाता है। शव इसलिए निकाला जाता है कि एक महिला यानी एक किसी की बहू सांगीत परिस्थितियों में घर में मौत हो जाती है। उसके बाद ससुराल के पक्ष वालों ने यहाँ पर उनको बताते हैं कि आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि यह मौत जांच का विषय है कि सांगीत परिस्थितियों में हुई या किसी ने मारा है, यह पुलिस जांच कर रही है। यह मामला काफ़ी दिनों का है, लेकिन हाल ही में जब सोशल मीडिया पर खबर चलती है तो प्रशासन में हड़कंप मचता है, क्योंकि लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या, दहेज सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए उतावले हैं। लेकिन वही ससुराल पक्ष वालों का कहना है कि उनकी बेटी इनके घर में रहती थी तो बराबर खुश रहती थी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, इनकी बेटी यहाँ पर कोई परेशानी में नहीं थी। आखिरकार उस बेटी की मौत यहाँ पर कैसे हुई, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि सुल्तानपुर में 27 दिनों बाद उस महिला का कब्र से शव निकाल कर क्यों भेजा गया। डीएम के आदेश पर निकाला गया है। पूरा मामला हम आपको समझाते हैं और सीधा उनके लड़की के ससुराल वाले के यानी लड़के के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। ये जो मामला चल रहा है लड़की के पिताजी का पूरा आपके बयान आरोप पे प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आपने उन्होंने हत्या की है ससुराल वाले, क्या है पूरा ये मामला? सर ये मामला है 8 तारीख रात में हमारे यहाँ, वो हमारे घर की समझ लीजिए मालकिन थी। अच्छा, लड़का हमारा सऊदी 22-24 दिन गए हुआ होगा। क्या नाम है लड़के का? गुलजारा रोइए नहीं, चलिए ठीक है, भावुक मत होइए, बताइए आप। लड़का गया था, लेकिन उसकी किसी तरीके रात में मौत हो गई। वो लड़का वहाँ से हमारे हमको फ़ोन करके बता रहा कि अब्बा देखो घर में क्या हो रहा है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा। जब हम घर में गए तो हमारी नातिन सो रही थी और वो मर चुकी थी। अच्छा, जी। वो किस लेकिन हालत में थी उस समय जब आप अंदर गए? जी जी, मैं वो ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग पहुँचे तो हमारा छोटा लड़का उसको अंदर गया, बुलाया तो छोटा लड़का भी गिर गया। अच्छा, उस समय उसके दिमाग में आया, उसका एकदम चक्कर काट के गिर गया। एक मतलब तस्वीर देखी हाँ, तो तस्वीर भाई देखी ठीक गिर रह गया गया तो, वो हाँ। वो लड़का। उसके बाद हमारी बहू गई, सब गए, तीनों चारों आदमी हम उसको किसी तरीके लेके पड़ोस वालों को बुलाए, लेके आए, लेटाए। उसके बाद इनको तुरंत फ़ोन किया गया कि आप भाई उनके घर ऐसे-ऐसे, वालों हाँ, को? तुरंत फ़ोन किया गया कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई। वो 4:30 बजे तक वो भी आ गए। अच्छा, पूरा परिवार हाँ, उनका आ पूरा गया? परिवार आ गया, एक गाड़ी भर के सब आ गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमसे पूरी बात की, रोए, हम भी रो रहे थे। लेकिन 8 बजे हमारे जब रिश्तेदारों आए तो बोले कि भाई क्या करना है। तो हमसे कहने लगे, तो हमने कहा भाई इनकी लड़की है, इन्हीं से अपना आप सारा जवाब पूछो, अच्छा, क्या करना, जांच का विषय है, ये जांच करा सकते हैं। हमने आदेश दे दिया। अच्छा, लेकिन ये और इनकी लड़की की पिताजी और लड़के की माँ ने कुछ नहीं। उन्होंने कहा भैया हमारा 12 साल से कोई विवाद नहीं हुआ हम इनके यहाँ, यानी मतलब कोई विवाद नहीं था, हम पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करना नहीं चाहते, कराना एक और वो। लड़की की क्षतिग्रस्त नहीं कराएंगे, जो हो गया, हम मिट्टी करवाएंगे। अच्छा, तब जाकर के इन्होंने आदेश दिया तो मिट्टी हुई। फिर भी उनके नात बात कुछ, उसके लड़की के ननिहाल वाले आए, उनके मामा सबसे ज्यादा खतरनाक वही थे। अच्छा, हाँ, मामा, उनके मामा आए तो 100 नंबर को फोन कर दिए 12 बजे डायरेक्ट? डायरेक्ट। 100 नंबर फोन कर दिए। 112 आती है। 112 भी तो ये लोग दौड़े हमारे पास कि भैया 112 रोको, आ गई है, अब हम इसको क्षतिग्रस्त नहीं कराएंगे। किसने कॉल किया था 112 पर? उन्हीं के मामा के लोग ने। अच्छा, मामा के? हाँ, लड़की के मामा अच्छा, ने। अच्छा, तो वो लोग हमको फिर बुला के ले, हम कहे भैया हम नहीं रोकेंगे, जिसने बुलाया वही रोकेगा, क्योंकि हम हमारे रोकने से तो अभी दूसरा बात बन जाएगा। अच्छा, तब यही लोग जा करके, लड़की के पिताजी, उनके मामा वगैरह सब जा करके फिर उनको रोके अच्छा, और फिर बयान भी लिया उसने। बयान ले करके उसने वहाँ सुलह समझौता करके भेज दिया। तब जा करके यहाँ नहलाना धुलाना 2 बजे जा करके मिट्टी हुई हमारे रात में कि दिन में? दिन में 2 बजे, 9 तारीख को 2 बजे मिट्टी हुई। यानी सबकी सहमति के अनुसार? सहमति 500 आदमी की भीड़ थी।
अच्छा। कम से कम 4-5 गाड़ी यही आए थे सारेनाथ बाग। फिर उसके बाद क्या आन पड़ी, फिर से लड़की का शव जो है कब्र से निकालना पड़ा? उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि भैया वो नातिन जो है 10 साल की, उसके लिए कुछ लिखा पढ़ी कर दो। अच्छा, 10 साल की बेटी? हाँ, 10 साल की जो हमारी नातिन है अच्छा। उसके लिए इन्होंने लिखा पढ़ी करने का। हमने कहा इसमें क्या है, बाप जिंदा है यार, अभी अच्छा। हम हैं तो लड़की तो हमारी है। अच्छा। लेकिन कहा नहीं, कुछ लिख के दो। तो हम्म। हमने कहा ठीक है, बुला लो। कागज मंगवाया गया तहसील से, हम्म। इन्हीं के नाम से कागज आया तहसील से 2:41 पर, अच्छा। जो कि वकील लेकर के आया। फोन हम्म। किया गया, वकील लेकर के आया, वकील लिखा, हम्म। उसको नोटरी भी कराया गया। अच्छा। उसमें गवाह भी हैं 5 फोटो सहित, सब नोटरी हुई है। हम्म। उसके बाद 11 तारीख को हमारे यहाँ बहू का क्रियाक्रम था। हम्म। 11 को क्रियाक्रम करके ये नातिन जब ले गए हम्म। ये लोग, 12 तारीख से इन्होंने ऐसा हमारे ऊपर कुछ आदमी कहने से अफवाह पैदा कर दी। यानी सब कुछ क्रियाकलाप होने के बाद या अगर यूँ कहें कि सबके रीति रिवाज के अनुसार यहाँ इनके में मिट्टी कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं में अंतिम संस्कार कहा जाता है। ये सब पूरा निपटारा करने के बाद जब 10 साल की बेटी को वो लड़की के पछवाड़े अपने पास लेके चले जाते हैं, इनका आरोप है कि दूसरे दिन के बाद इनको तंग करना उनके परिवार वाले शुरू कर देते हैं। क्यों? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आपका घर? सैदपुर भितरी। आपके पिताजी का नाम? अहमद अली। थाना कौन लगता है आपका? मालिक। मालेपुर। जनपद? अम्बेडकर। अम्बेडकर नगर। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। आपकी लड़की एक्सपायर कर गई है, जी सर। आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत मुकदमा नहीं चाहते हैं आप? नहीं सर, मुकदमा नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि कब्र शव से निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी आदेश डीएम ने आदेश दिया है, क्या जांच का विषय है, क्या जांच में निकल के आया? भाई, उस दिन हमको 6 तारीख को ये हुआ कि 6 तारीख को कब्र से निकाली जाएगी। हमको शाम को 5 तारीख को उस समय आप कहाँ थे जब फोन आया? फोन एसओ साहब ने हमारे घर आकर के हमको बताया कि कल निकाली जाएगी। अच्छा। तो आप इंतजाम कर देना। हमने कहा भाई देखिए, हमारे में हम नहीं इंतजाम कर पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे, हाँ। हम कब्र खोदने के लिए हम नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हमने जवाब दे दिया। तो कहें ठीक है, हम आएंगे, सुबह रहना घर पे। हम घर पे थे सर, लेकिन वो लोग आए, उनके मायके वाले सब आए, वही अपना सब निकाल के ले गए। हम कहे ले जाओ, जांच करा। कौन कौन आया था कब्र में से उनको निकालने के लिए? उनके निकालने वाला लड़की के पिता थे, लड़की के चाचा थे, लड़की के भाई था। सब आए थे? हाँ, 4 आदमी, खुद वही परिवार वाले पूरा सब आए थे। कितने बजे ये मतलब निकाली गई यहाँ से? निकाली गई लगभग 8 बजे स्टार्ट हुआ, लगभग 9:30 बजे 10 बजे तक निकल गई थी। निकाल के जी, निकाल के लेके गए निकाल के पोस्टमार्टम लेके गए, पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम में भी हम नहीं, हमको भेजा गया, यही लोग अपना लेके गए, पोस्टमार्टम कराए। वहाँ हमको पुलिस हमको भेजी भी नहीं, इन्हीं के हवाले कर दी। और पोस्टमार्टम करा के गए। शाम को हमको ये पता लगा कि पीएम में कुछ आया नहीं, पीएम रिपोर्ट में कोई नहीं, कुछ नहीं, एकदम सब नॉर्मल आया है। सारा एविडेंस आपके पास है। हमारे पास है। लड़की के पछवालों का ऐसा आरोप है कि जब इस समय घटना घटी थी तब आप लोगों ने उनको किसी को देखने नहीं दिया। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि बता दीजिए, लिख दीजिए हार्ट अटैक से मौत हुई है, ऐसा सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। ये आरोप जो लगा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? सारी इनकी सारी गलत है। हमारा समधी, हमारी ये समधिन जो है वो एकदम सही थे, वो लोग एकदम फिट थे। लेकिन वही उसका मामा जो है लड़की का, वो 3-4 दिन बाद उछाल दिया। वो मामा यहीं तड़क रहा था, जो कि हमारी समधिन, हमारा समधी ये कह रहा था कि हम अपनी बच्ची का क्षतिग्रस्त नहीं कराएंगे। मतलब पोस्टमार्टम के लिए खुद ही मना कर हाँ, दिया खुद था? ही मना कर दिया था। उसने कहा था कि रो रो करके कहा था कि हम जाने नहीं देंगे पोस्टमार्टम के लिए, हमारी समधिन। अच्छा। लेकिन अब वो 3-4 दिन बाद ये लोग क्या भर दिए, वो उनके अंदर में क्या भावनाएं आई। बाकी ये लोग वहाँ पूरा समाज के सामने वो खड़ी हो गई थी कि हम नहीं जाने देंगे, पुलिस को हम नहीं आने देंगे। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की अम्बेडकर नगर, ये सैदपुर भितरी की। सैदपुर भितरी जी। की है। शादी कब हुई थी? शादी 2013 में हुई थी। 2013 में जी। हुई थी। 10 साल की लड़की भी है। 10 साल की लड़का उस समय कहाँ था जब ये घटना घटी? लड़का 24 दिन गए हुआ होगा, मतलब सऊदी था। लड़के को पता है फिर से कब्र से शव निकाला गया? जी। लड़का भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? लड़का इस समय सऊदी है। तो लड़का भी वापिस आ रहा है कि अब वहीं अभी रहेगा? लड़कियां भी मतलब आ करके इनका क्रियाक्रम करके चला गया था। अब अभी क्या कितने दिन करें? हुआ गए इसको? ज्यादा से ज्यादा 17 तारीख को गया है, 15 दिन गए होगा। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन हुआ है। बाकी ये थे लड़के के पिताजी और जिनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पर एक बयान चल रहा होगा, उस बयान में आप ध्यान से सुनिए।
ये वो लड़की के पिताजी हैं जिस समय घटना घटी थी। इनका कहना है कि वो बयान लेके गए थे। उनके पिताजी इस बयान में खुद बोल रहे हैं कि हम सारी क्रियाकलाप से संतुष्ट हैं। हालांकि अब जांच का विषय है ये लड़की के पिताजी का कि 4 से 5 बार हमने डीएम ऑफिस का चक्कर काटा, हमारी सुनवाई नहीं। अब 5वीं बार डीएम ने आदेश दिया है, तब जाके कब्र से शव निकाला गया है। लेकिन जांच का विषय यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर लड़की के पिताजी उस समय संतुष्ट थे तो कब्र से शव निकालने के लिए फिर कौन आया, जैसा कि इनका आरोप है कि इनके मामा जी के भड़कावे में हो रहा है। अब ये जांच का विषय है, क्या सामने निकल के आता है। फिलहाल कैमरा पर्सन निदान के साथ भोलू जहांगीर।